नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर इंडियन फिलॉसफी भारतीय दर्शन को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है जैन दर्शन में जीव और अजीव। इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में मैंने जैन दर्शन में उल्लेखित द्रव्यों के प्रकार भेद पर बात की थी। वहां हमने जाना था कि मुख्य रूप से द्रव्य के दो प्रकार माने गए हैं, अस्थिकाय और अनस्थिकाय। अनस्थिकाय द्रव्य तो एक ही है और वो है काल। अस्थिकाय द्रव्य पुनः दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। आज हम जीव और अजीव पर ही विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जीव। जैन दर्शन में चेतन द्रव्य को जीव या आत्मा कहा गया है। जीव में चैतन्य सब समय वर्तमान रहता है, ऐसा जैन दर्शन का मानना है। यहाँ ध्यान रखें, चैतन्य जो है वो ज्ञान के अर्थ में है कि जीव में जो चैतन्य है, ज्ञान है, वो सभी समय विद्यमान रहता है, क्योंकि जो चैतन्य है वो जीव का स्वरूप माना गया है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि भिन्न भिन्न जीवों में ज्ञान की जो मात्रा है वो भिन्न भिन्न होती है। मात्रा भेद के अनुसार जीवों में एक प्रकार का तारतम्य है, जिसमें सबसे ऊंचे स्थान पर तो है सिद्ध आत्मा और सबसे नीचे स्थान पर है एकेंद्रीय जीव। सिद्ध आत्मा वे जो कर्मों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, पूर्ण ज्ञानी हो चुके हैं, और एकेंद्रीय जीव वो जिनके एक ही इंद्रिय है, जो क्षिति, जल, अग्नि, वायु या वनस्पति में वास करते हैं। और बाकी के जो 2 से 5 इंद्रिय वाले जो जितने भी जीव हैं, उनका स्थान मध्यम है, जैसे मनुष्य जो है वो मध्यम श्रेणी में है। फिर जैन दर्शन में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो जीव है वो स्वयं प्रकाशमान है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव ही ज्ञान प्राप्त करता है, वही कर्म भी करता है, सुख दुख भी वही भोगता है। जीव संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार कोई दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव भी संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है। जीव की कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार प्रकाश स्थान के अनुसार आकार और रूप धारण करता है, यानी जिस भी स्थान में प्रकाश प्रवेश करता है वो उस स्थान के अनुसार ही आकार और रूप ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार जीव का विस्तार भी शरीर के अनुसार होता है। यानी कि अगर हाथी के शरीर में है तो जीव का विस्तार उस दृष्टि से देखिए, और अगर चींटी के शरीर में है तो जीव का विस्तार उस दृष्टि से होगा। और इसी अर्थ में उन्होंने अमूर्त जीव को भी अस्थिकाय माना है कि जीव की कोई मूर्ति तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको अस्थिकाय श्रेणी में रखा। काय की भांति है, अस्थिकाय हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। वो इसी अर्थ में रखा है क्योंकि जीव का जो विस्तार है वो शरीर के अनुसार होता है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा या जीव का ज्ञान कैसे होता है। तो जैन दर्शन में इस संबंध में कहा गया है कि आत्मा जो है उसके अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान मुझे होता है, मैं सुखी हूं इस अनुभव से। हम प्राय अनुभव करते हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। तो जैन दर्शन का मानना है कि ये जो अनुभव है, इसी से हमें आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। कैसे? वे कहते हैं कि जब हम किसी द्रव्य के गुणों को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उस द्रव्य को ही देख रहे हैं। जैसे गुलाब के रंग को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि गुलाब के फूल को ही देख रहे हैं। इसी तरह आत्मा के गुणों को देखकर ही हम आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। और सुख दुख ये सब आत्मा के धर्म ही है और इन धर्म का हमें अनुभव होता है। इनके अनुभव होने से हम उनके धर्मी का यानी कि आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के लिए इनडायरेक्टली भी, मतलब परोक्ष ढंग से भी उन्होंने कई आर्गुमेंट्स और कई अनुमान जो हैं वो दिए हैं। जैसे एक तो ये अनुमान के रूप में कहते हैं कि हम हमारे शरीर को इच्छानुसार परिचालित कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार उस मूवमेंट कर सकते हैं। तो जैन दर्शन का मानना है कि ये जो हम इच्छानुसार परिचालित कर सकते हैं शरीर को, इसका कोई परिचालक होना चाहिए, कोई जो इसको परिचालित करे, और वही आत्मा है। दूसरा प्रमाण देते हुए वे कहते हैं कि चक्षु, कर्ण आदि इंद्रिय ज्ञान के लिए विभिन्न साधन हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐसे ही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी प्रयोजनकर्ता की आवश्यकता है जो उनमें प्रयोजन दे, और वो आत्मा है। तीसरा प्रमाण वो ये देते हैं कि शरीर की उत्पत्ति के लिए किसी निमित्त कारण की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि घटपट आदि जड़ द्रव्यों की उत्पत्ति के लिए
उपादान कारण के साथ साथ निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है, और वो जो निमित्त कारण है वो आत्मा ही है। इस तरह उन्होंने कई युक्तियों के द्वारा, कई आर्गुमेंट्स के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जो है वो प्रमाणित किया है। अब हम देखेंगे कि जैन दर्शन में अजीव द्रव्य के कितने प्रकार माने गए हैं। तो जैन दर्शन में 4 प्रकार के अजीव द्रव्य हैं। जड़ तत्व, जिसे वो पुद्गल कहते हैं, दूसरा आकाश, तीसरा धर्म और चौथा अधर्म। सबसे पहले देखते हैं कि पुद्गल क्या है। जैन दर्शन में जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है। अगर हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो पुद्गल का अर्थ है जिसका संयोग और विभाग हो सके। जड़ द्रव्यों का संयोग भी हो सकता है और विभाग भी हो सकता है, अर्थात उन्हें जोड़कर एक बड़ा आकार भी दिया जा सकता है या उन्हें तोड़कर छोटा भी किया जा सकता है। जैन दर्शन में कहा गया है कि पुद्गल का जो सबसे छोटा भाग है, जिसको कि और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, उसको अणु कहते हैं। 2 या अधिक अणुओं के संयोग से संघात बनता है या स्कंध बनता है। हमारे जो शरीर है या अन्य जितने भी जड़ द्रव्य हैं वो अणुओं के संयोग से ही बने संघात हैं। यानी पहली बात, पुद्गल वो है जिसका संयोग हो सके और विभाग हो सके, और विभाग अगर हो रहा है तो जो सबसे छोटा विभाग, जिसके बाद विभाग नहीं हो सकता, उसको अणु कहा। अणुओं के संयोग से बनते हैं संघात, और हमारे शरीर और जितने भी जड़ द्रव्य हैं वो अणुओं के संयोग से ही बने संघात हैं। फिर एक विशेष बात जैन दर्शन में जो कही गई वो ये कि ये जो पुद्गल है, यानी कि जो जड़ द्रव्य है, उसके 4 ही गुण होते हैं: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। जबकि हम आगे देखेंगे कि अनेक भारतीय दार्शनिकों ने 5 गुण माने हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। लेकिन जैन दर्शन जो है वो शब्द को मौलिक गुण नहीं मानते। वे कहते हैं वो तो पुद्गल के आगंतुक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए वो मौलिक गुण नहीं है। मौलिक जो गुण है पुद्गल के या जड़ द्रव्य के, वो तो 4 ही हैं, और वो है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। अगला जो अजीव द्रव्य है वो है आकाश। आकाश के कारण ही विस्तार संभव है, ऐसा जैन दर्शन में बताया गया है। आकाश के कारण ही सभी अस्तिकाय द्रव्यों को कोई ना कोई स्थान प्राप्त है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म ये आकाश में ही स्थित है। आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसका अस्तित्व अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। अनुमान किस प्रकार का, कि जो द्रव्य है उनका कायिक विस्तार स्थान के कारण ही हो सकता है। यानी कि जो द्रव्यों का विस्तार होता है उसके लिए स्थान चाहिए, और वो जो स्थान है वही आकाश है। साथ ही कहा गया है कि बिना आकाश के अस्तिकाय द्रव्यों की स्थिति ही संभव नहीं है। आकाश के बिना अस्तिकाय द्रव्यों का विस्तार सर्वथा असंभव है। ये ठीक है कि अस्तिकाय द्रव्य का स्वाभाविक धर्म ही है विस्तृत होना। जितने भी अस्तिकाय द्रव्य उनका तो स्वाभाविक धर्म है कि वो विस्तृत हों, लेकिन अगर आकाश नहीं होगा तो उनका विस्तृत होना संभव ही नहीं होगा। फिर जैन दार्शनिक आकाश के भी 2 भेद मानते हैं। पहला है लोकाकाश और दूसरा है अलोकाकाश। लोकाकाश वह है जो जीवों और अन्य द्रव्यों का आवास स्थान है। अलोकाकाश उस आकाश को कहते हैं जो लोकाकाश के परे है। तीसरा जो अजीव द्रव्य है वो है धर्म, और चौथा है अधर्म। धर्म और अधर्म की चर्चा हम साथ में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका ध्यान दिला दूं कि जैन दर्शन में धर्म और अधर्म का जो प्रयोग हुआ है वो नैतिक अर्थ में नहीं हुआ है ना, धार्मिक अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि एक विशेष पारस्परिक अर्थ में हुआ है। यहाँ आप धर्म से अर्थ हिंदू और इस्लाम धर्म ना समझें, यहाँ एक विशेष अर्थ है जिस पर मैं अब बात करने वाली हूँ। जैन दर्शन में उल्लेखित जो अजीव द्रव्य है धर्म और अधर्म, वो क्रमशः गति और स्थिति के कारण है। जैन दर्शन में माना गया है कि आकाश और काल की भांति ही धर्म और अधर्म का अस्तित्व भी अनुमान से ही सिद्ध होता है, हमें इनका प्रत्यक्ष नहीं होता धर्म और अधर्म का। वे कहते हैं कि धर्म और अधर्म के लिए क्रमशः गति और स्थिति प्रमाण है। जैसे उदाहरण के लिए मछली जो पानी में चलती है उसके लिए केवल मछली ही कारण नहीं है, केवल मछली के कारण ही उसका पानी में तैरना जो है वो संभव नहीं है। ये ठीक है कि मछली ही अपनी गति को प्रारंभ करती है, लेकिन यदि उसके पास अनुकूल आधार ना हो, अर्थात जल ना हो,
है ना। पानी नहीं है तो मछली तैर नहीं सकती। इस तरह हम देखते हैं कि गति के लिए एक सहायक वस्तु की आवश्यकता है। इसी प्रकार जीव या अन्य किसी जड़ वस्तु की गति के लिए एक सहायक द्रव्य की आवश्यकता है, जिसके कारण ही गति संभव हो सकती है। और जैन इसी को धर्म कहते हैं। यहाँ ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म जो है वो केवल गतिशील द्रव्यों की गति में ही सहायक हो सकता है। जो स्थिर द्रव्य है उनको वो गति नहीं दे सकता। जैसे हमने जो उदाहरण दिया मछली वाला, उसमें मछली का तैरना जल के कारण संभव होता है। जल मछली को तैरने के लिए प्रेरित नहीं करता। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो अधर्म है वो द्रव्यों के स्थिर रहने में सहायक होता है। धर्म जो है वो गति में सहायक है, तो अधर्म उसके विपरीत है, वो द्रव्यों के स्थिर रहने में सहायक है। जैसे जैसे जिस प्रकार वृक्ष की छाया किसी पथिक के विश्राम में सहायक होती है, उसी प्रकार जो अधर्म है वो भी विश्राम में या स्थिति में सहायक होता है। वो किसी चलती हुई वस्तु को स्वयं रोक नहीं सकता, लेकिन उसके विश्राम में उसके रोकने में सहायक भर हो सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि धर्म और अधर्म में परस्पर विरोध है, लेकिन दोनों में कई सादृश्य भी हैं, उनमें समानताएं भी हैं। और समानता ये है कि ये गति और स्थिति के उदासीन कारण है, ये स्वयं क्रियाशील नहीं है। तो ये जो है वो अजीव द्रव्य के 4 प्रकार हैं। अब हम अनस्तिकाय द्रव्य, जो एकमात्र काल है, उस पर भी एक संक्षिप्त चर्चा कर लें। जैन दर्शन में जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने मुख्य 2 भेद माने, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। तो जो काल है वो एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य है। काल के संबंध में जैन दर्शन में क्या कहा गया है? जैन दर्शन में कहा गया है कि द्रव्यों की जो वर्तना है, परिणाम है, क्रिया, नवीनत्व, प्राचीनत्व, ये काल के कारण ही संभव होता है। और काल कभी हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, वैसे ही हमें काल का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। हमें आकाश की भांति इसका भी अस्तित्व अनुमान से ही सिद्ध होता है। अगर काल नहीं हो तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, नवीनता, प्राचीनता आदि कुछ भी संभव नहीं है। पर हम जानते हैं कि ये सब होता है ना। हम देखते हैं कि वस्तुओं में परिणाम होता है, क्रिया होती है, नवीनता और प्राचीनता भी देखते हैं हम। तो इनका अस्तित्व ये सिद्ध करता है कि काल है। परिणाम किसे कहते हैं? अवस्थाओं का परिवर्तन होना। अब आप बताइए, अगर काल ना हो तो अवस्थाओं का परिवर्तन कैसे होगा? कोई कच्चा आम समय पाकर पक जाता है। आम की जो दोनों अवस्थाएं हैं वो एक समय में नहीं हो सकती, है ना। तो ये जो अवस्था का परिवर्तन तभी होगा जब एक समय से दूसरा समय होगा, यानी काल के बिना अवस्था पर परिवर्तन नहीं हो सकता, परिणाम नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्रिया या गति वो भी तभी संभव होती है जब कोई वस्तु पूर्वापर क्रम से, पहले और फिर बाद के क्रम से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को धारण करती है, और ऐसा तभी होगा जब काल का अस्तित्व हो। प्राचीन और नवीन, पूर्व और पश्चात के जो भेद हैं वो भी काल के बिना संभव नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की जो युक्तियां हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके द्वारा उन्होंने काल का अनुमान किया है। इन्होंने कहा कि जो काल है वो अस्तिकाय द्रव्य नहीं है, क्योंकि ये एक अखंड द्रव्य है। अखंड यानी जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसके खंड नहीं है। समस्त विश्व में एक ही काल है। हम देखते हैं कि जिस द्रव्य को काय है यानी शरीर है, वह अपने काय के विभिन्न अंशों से आकाश के विभिन्न अंशों में विद्यमान रहता है, लेकिन जो काल है वो तो बिना अवयवों के, बिना अंशों के ही समस्त विश्व में व्याप्त है। आगे चल के कुछ जैन दार्शनिकों ने काल के भी 2 भेद किए। उन्होंने कहा कि काल 2 प्रकार के हैं, पारमार्थिक काल और व्यवहारिक काल। जो वर्तना होती है वो पारमार्थिक काल के कारण होती है, और अन्य जितने भी परिवर्तन है वो व्यवहारिक काल के कारण होते हैं। व्यवहारिक काल को वो समय भी कहते हैं। क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि में व्यवहारिक काल या समय ही विभाजित होता है। जैन दर्शन में इसका उल्लेख है कि समय का तो प्रारंभ और अंत होता है, लेकिन जो पारमार्थिक काल है वो नित्य और निराकार है, उसका प्रारंभ और अंत नहीं होता। अगर हम पारमार्थिक काल को भिन्न भिन्न उपाधियों में सीमित करें या उनको विभक्त करें तो ज्यादा से ज्यादा दंड, दिन या मास आदि समय जो है वो बनता है। इस प्रकार से उन्होंने काल के भी 2 भेद किए, पारमार्थिक काल और व्यवहारिक काल। तो आज हमने जाना कि जैन दर्शन में अस्तिकाय और अनस्तिकाय द्रव्यों के जो मुख्य भेद हैं, जीव और जीव और काल, उनसे क्या अभिप्राय है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।